If a periodic signal displayed on the cathode ray oscilloscope screen has a distance of 4 cm between the beginning and the end of a cycle, and if the time per division control is set to 1 millisecond per division, calculate the frequency of the waveform. ऑप्शन ए है 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 400 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 250 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 100। सो हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म, और हमें गिवन है जो टाइम पर डिवीजन कंट्रोल है वो 1 मिली सेकंड पर डिवीजन पर सेट है, और जो पीरियोडिक सिग्नल है जो कि सीआरओ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसकी जो एक साइकिल है वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि स्टार्टिंग और एंड में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उस पीरियोडिक सिग्नल के। तो बेसिकली हमारे पास जो डिविजन्स है वो 4 है, मतलब 1 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, इसलिए जो टोटल डिवीजन हो गए वो 4 हो गए, और हमारे पास जो टाइम पर डिवीजन है उसे हमने सेट किया है 1 मिली सेकंड पर डिवीजन पर। तो चलिए कंसिडर करते हैं कि जो पीरियोडिक सिग्नल है वो साइनोसाइडल सिग्नल है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो वो सिग्नल ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसी जो बिगिनिंग है और एंडिंग है तो इसमें 4 डिवीजन है, 1 2 3 4, और एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है। तो टोटल डिस्टेंस है इस वेव का वो 4 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो एक पीरियोडिक सिग्नल को। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए 1/t। तो हम पहले टाइम निकालेंगे। तो हमारे पास टाइम पर डिवीजन है 1 मिली सेकंड पर डिवीजन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम पर डिवीजन इक्वल टू 1 मिली सेकंड पर डिवीजन। अगर हम इसे डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा t। तो यहाँ पर डिवीजन है हमारे पास 4, सो 4 डिवीजन इक्वल टू मिल गया हमें टाइम, क्योंकि डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो गया, और 4 मिली सेकंड ये हमारा हो गया टाइम, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी 1/t इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, सो 130 डिवाइड बाई 4, सो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 250 हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 250 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में आप डायरेक्टली देखेंगे कि टाइम पर डिवीजन 1 मिली सेकंड पर डिवीजन है, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर टोटल डिवीजन है। सो हमारे पास पर डिवीजन है, और हमारे पास टोटल डिवीजन यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवीजन हमें कंसीडर करना है। तो हमारे टोटल डिवीजन हो जाएंगे 4, सो 1 इंटू 4 मिली सेकंड का टाइम आ जाएगा, और अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। तो 1000 डिवाइड बाई 4 हमें डायरेक्टली 250 हर्ट्ज मिल जाएगा। अगर हम बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आप इस स्टेप पर आ जाएंगे और इजीली ये कैलकुलेट कर पाएंगे।